हाय फ्रेंड्स, एडी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली गोइंग टू डू द मैनुअल माइग्रेशन यूजिंग ट्रस्ट पॉलिसी, वीएम इंपोर्ट एंड एडब्ल्यूएस सीएलआई एंड ऑल दिस। सो इसमें भी मैंने 2-3 रिकॉर्डिंग मैंने अलग-अलग की हैं 10-10 मिनट का। तो पहला जो पार्ट होगा यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और पहला पार्ट में हम लोग जो हमारा बेस मशीन है उसको हम रेडी करेंगे। उसमें क्या-क्या उसके प्रीरिक्विज़िट्स हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम उसको माइग्रेशन करेंगे। अगर आपने प्रीरिक्विज़िट्स सही तरीके से इंस्टॉल कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो हो सकता है कि माइग्रेशन करते समय, माइग्रेट करते समय वीएम को फ़ेल कर जाए। सो लेट अस डू। सबसे पहला जो पार्ट होता है इसमें कि आजकल तो ग्राफ़िकल बेस माइग्रेशन आ गया, तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। एडब्ल्यूएस ने अपना भी टूल डेवलप कर लिया है, एडब्ल्यूएस एमजीएन, राइट? एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विसेज, राइट? जो कि बैकएंड में सब कुछ कर देता है, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैनुअल क्यों करना है? तो मैनुअल इसलिए करना है कि जो एडब्ल्यूएस ने अपना टूल डेवलप किया है एमजीएन या फिर और भी थर्ड पार्टी टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बेसिकली बैकएंड में ये सारे कमांड यूज़ करते हैं। तो अगर आप एक बार ये सारे सीएलआई के थ्रू कमांड आप समझ लो, तो आपको ट्रबल शूट करने में वो बहुत ईज़ी होगा और आपका जो माइग्रेशन का जो प्रोफ़ाइल है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट। इसको अगर आप गो थ्रू कर लो, तो दैट विल बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो आज हम करने वाले क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेसिकली आज तो हम सिर्फ़ वर्चुअल मशीन बनाएँगे और वर्चुअल मशीन में क्या-क्या उसके प्रीरिक्विज़िट्स हैं, वो सारे के सारे इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। देन नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम उसको रॉ में कन्वर्ट करेंगे, देन पॉलिसी वगैरह बनाएँगे, राइट एंड ऑल दोस। तो सबसे पहले क्या प्रीरिक्विज़िट्स है, मैंने क्या किया कि ये वही मैंने बताया, व्हाई मैनुअल फर्स्ट, देन एडब्ल्यूएस। मैनुअल इसलिए करना है कि ये जो स्टेप्स हैं, ये आपको ग्राफ़िकल में देखने को नहीं मिलेगा, बैकएंड में सब कुछ अपने आप हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ी देर में दिखाऊँगा क्या-क्या कैसे करता है। तो लेट अस क्विकली डू दिस। उसके प्रीरिक्विज़िट्स ये हैं कि एक सिंगल डिस्क होनी चाहिए। बेसिकली क्या है, जो वर्चुअल मशीन बनाते हो तो हम कई बार क्या होता है, स्प्लिट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो वर्कस्टेशन में आप देखोगे तो स्प्लिट का ऑप्शन आता है वो इसे इंस्टॉल करते समय, और सिंगल डिस्क में वो करते हैं। तो सिंगल डिस्क ले, यहाँ पे आप वीएम बना रहे हो, मान लो वीएम 1 कर लिया। उसके बाद फ़ोल्डर आप लोकेशन दे दो कहाँ पे इंस्टॉल करना है। इमेज है, इमेज का पाथ दे दो आप यहाँ पे। मेरे केस में ये इमेज है। एडिशन वगैरह अपने आप ये सब ले लेगा, तो देने की ज़रूरत नहीं है। आईएसओ सेलेक्ट करो, वो ले लेगा। ये थोड़ा-सा आप इसको ब्राउज़ करके देख लो। गेस्ट एडिशनल आईएसओ ले लिया इसने। ये मेमोरी सीपीयू आप कर लो। देखो ये जो चेक बॉक्स है ना, आपको ये इनेबल नहीं करना है। ये स्पेशली मैंने इसमें लिखा हुआ है। ये डिसेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ एडब्ल्यूएस इसको अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो बायोस को सपोर्ट करता है। जो भी वर्चुअल मशीन बनाओ, वर्कस्टेशन में बनाओ या फिर वर्चुअल बॉक्स में बनाओ, ये जो फीचर है, ये डिसेबल होना चाहिए, राइट? तो इसलिए इस पे ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि स्प्लिट डिस्क नहीं होना चाहिए, सिंगल डिस्क होनी चाहिए। रीज़न कि जो हम लोग जब ट्रांसफ़र करते हैं S3 में, तो सिंगल डिस्क को ही ट्रांसफ़र वो करते हैं। मल्टीपल डिस्क को ट्रांसफ़र करोगे, वो मर्ज करने में प्रॉब्लम आएगी। या फिर वर्कस्टेशन का टूल है, उसके थ्रू अगर आप मर्ज भी करते हो, तो उसको एरर दे देगा, फ़ेल कर देगा। ऑलराइट? तो मैंने क्या किया, मैंने पहले से ही ओएस इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आप लोगों को दिखाने के लिए। 10 जीबी मिनिमम 10 जीबी की आप हार्ड डिस्क ले लीजिए, राइट? और क्या-क्या इसमें करना है, तो पहले से ही मैंने ओपन करके रखा हुआ है, आप लोगों को दिखाने के लिए। सो सबसे पहले आप यूज़र क्रिएट कर लो, टेस्टिंग के लिए, कि जब ये माइग्रेट हो जाए तो आप वेरीफ़ाई कर सको कि ऐसा कुछ यूज़र आपने बनाया है नहीं। यूज़र ऐड, यूज़र 100 बना लो आप, पासवर्ड सेट कर लो। मेरे केस में मैंने यूज़र 1 बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट में। उसके बाद और भी यूज़र बनाना चाहो तो बना लो, माइग्रेशन करके बना लो, पासवर्ड सेट कर लो। ऑलराइट गाइस, राइट? अब यहाँ पे यम एचटीटीपीडी रिस्टार्ट कॉल कर लो, यम
ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि ये जब माइग्रेट करोगे आप अपने वीएम को, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या सॉफ्टवेयर इसमें आपने डाला था, क्या-क्या आपके डेटा थे, तो जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़, राइट? ये यूज़र मैंने बनाया टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कि माइग्रेट करने के बाद आपको वेरीफ़ाई करना है कि जो आपने यूज़र बनाए थे पहले या जो एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय की थी, वो प्रॉपर्ली चल रहा है, नहीं चल रहा है। यानी आपका ओएस के साथ-साथ एप्लीकेशन माइग्रेट हुआ है या नहीं, वो भी देखना है, ऑलराइट? तो ये इसलिए हम ये कर रहे हैं, राइट? और थोड़ा टाइम ले रहा है, एक आध भी हो जाएगा, तो कैंसल करते हैं। आप एक वर्चुअल मशीन ऐसे बना लेना आप। देखो मेरे केस में क्या है, डिटेल में देखोगे तो आपको 10 जीबी की हार्ड डिस्क मैंने ऐड की हुई है, दैट्स ऑल। और वो ईयूएफआई डिसेबल रखना है, राइट? तो बाय द वे पैकेज इंस्टॉल्ड होगा, नहीं तो दोबारा इंस्टॉल कर देगा ये। एचटीटीपीडी सो ये सारे प्री रिक्विजिट्स हैं, तो आपको प्री रिक्विजिट्स में ये सारी चीज़ें करके रख लेनी है और टेस्टिंग पर्पस। लाइव इन्वायरमेंट में करने की ज़रूरत नहीं है, रीजन की लाइव इन्वायरमेंट में ऑलरेडी सारा कुछ पहले से ही इंस्टॉल रहता है। सिस्टम सीटीएल इनेबल एचटीटीपीडी सिस्टम सीटीएल डॉट एचटीटीपीडी, राइट? ये यहाँ तक हो गया, आपने ये कर दिया। ये यूज़र आपने जो बनाया है वो आप देख सकते हो यहाँ से कि आपने बनाया नहीं। इसका हमने यूज़र 100 बनाया था, ये माइग्रेशन करके बनाया था। देखोगे तो इसमें 2 यूज़र बन चुके हैं और आप एको करके वेब पेज बना लो आप, राइट? आईपी चेक करो आप, ये इसका आईपी है, देख लो कि आपका आईपी ये जो आपने बनाया, देखो हो रहा है ओपन, इसका मतलब एप्लीकेशन आपका सही चल रहा है। ये आपका प्री रिक्विजिट्स का पार्ट है, ऑलराइट? चलते हैं आगे, जस्ट आपको ये फॉलो करना है। उसके बाद फायरवॉल वगैरह आपको क्या करना है, एसएसएच बाय डिफ़ॉल्ट हमने जब लॉगिन किया हुआ तो इनेबल है, लेकिन फिर भी आप इनेबल कर लो। उसके बाद फायरवॉल में एसएसएच और एचटीटीपी की दोनों ये सर्विस है, सर्विस को ऐड कर लेना है फायरवॉल में। रीजन कि यहाँ तो एडेड है, राइट? लेकिन जब आप माइग्रेट कर लोगे तो वहाँ पे आपको फिर दिक्कत होगी करने में, तो इसलिए आप अभी से ही इमेज में ही ऐड कर लो। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्यों? बताता हूँ। ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं, क्लाउड इनिट और ड्राफ्ट कट, तो ये ड्राकट कॉन्फ़िग जो पैकेज है और क्लाउड इनिट, ये दोनों EC2 कंपैटिबिलिटी के हिसाब से है और ये इनिट रैम फाइल सिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए माइग्रेशन के बाद कई बार क्या होता है, एरर वगैरह आ जाता है, तो वो सबसे बचने के लिए ये सब एडिशनल पैकेजेस आपको डालना चाहिए कि माइग्रेशन के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट? तो ये भी आप पैकेज इंस्टॉल कर लो। सो ये पार्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एसी लाइनक्स के लिए एसी लाइनक्स डिसेबल कर लेना है, दैट्स ऑल। तो ये करना है। हम जो करने वाले हैं इस तरीके से, वर्चुअल बॉक्स हम बना हमारा रेडी है और वर्चुअल बॉक्स में हम प्री रिक्विजिट्स के जो सॉफ्टवेयर हैं, एडिशनल चीज़ें हैं, वो सब डाल रहे हैं, ऑलराइट? अब एक दो चीज़ें और हैं। अब आपको क्या करना है कि अम, आपको एक प्राइवेट माइग्रेशन उस किसी भी नाम से प्राइवेट की एडब्ल्यूएस में जाना है और प्राइवेट की बना लेना है, ऑलराइट? मेरे केस में मैंने बनाया हुआ है प्राइवेट की, इस तरीके से। आप बनाना चाहो तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बना करके भी दिखा दूंगा, राइट? सिंपल सा है, क्लिक क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है। एक पैम फाइल आपको क्रिएट करके और उसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे केस में मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। हम्म, कहाँ गया? डाउनलोड करके रख। हम्म,
All right, let us quickly create one. मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, ये भी ईज़ी होगा। AWS आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना। ऑलराइट, EC2 में जाना है, यहाँ पे की पेयर आपको क्रिएट कर लेना है एक। ये मैंने ये बनाया, क्रिएट किया हुआ है, दोबारा क्रिएट कर लो आप। माइग्रेशन को रिमूव कर लेते हैं, नया बना लेते हैं, की पेयर माइग्रेशन करके यहाँ पैम आपको रखना है, कुछ नहीं करना है। तो ये क्रिएट है की पेयर हो गया, ये डाउनलोड भी हो गया होगा, देखो डाउनलोड हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है गिट बैश, यहाँ जाना है और इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको अभी आपने प्राइवेट की बनाया, डाउनलोड किया, उसको पब्लिक की में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये कमांड है, राइट। तो ये आपका हो गया, पब्लिक की में ये कन्वर्ट हो गया, राइट। तो आपको क्या करना है, ये इसका यूज़ आएगा रीजन की जब आप माइग्रेट कर लोगे आप वीएम, तो ये फाइल मिसिंग होगी, तो आपको ये कमांड के थ्रू आपको पहले क्रिएट कर लेना है। लेट अस डू दैट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले से कोई अगर ऑथराइज की वगैरह पड़ी हुई है तो इसको आपको रिमूव कर लेना है, राइट। उसके बाद आपको ये यूज़र हमने बना दिया, और भी बना लेते हैं यूज़र, इसमें यूज़र ऐड EC2 यूज़र पासवर्ड यूज़र EC2 यूज़र बना हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपको यूज़र बना लेना है, और एक और यूज़र आपको बना लेना चाहिए, ठीक है, ये काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे EC2 हो गया, ये क्लाउड यूज़र भी है, तो एक और यूज़र बना लो आप, क्लाउड यूज़र पासवर्ड यूज़र, ठीक है। आपने 2 यूज़र बना लिया, अब उसके बाद अब क्या करना है कि आपको ये सारा का सारा कॉपी करना है। ये तो बेसिकली ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ये वैसे मैं अभी कर देता हूँ, तो मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे ही ये बन गया, 2 यूज़र की डिटेल है, ठीक है, दोनों बन गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो फ़ाइल है होम 2 यूज़र हमने बनाया, EC2 यूज़र, यहाँ पे ऑथराइज़्ड .ssh के अंदर ऑथराइज़ की बनाया है हमने, ठीक है। इसको डिलीट कर देना है,
तो ये जो आपने यहाँ पे किया है, वो आपको 1 लाइन में डालना। 1 लाइन का क्या पहचान है? देखो ये कर्सर जो है ना ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर-नीचे नहीं जा रहा है, तो ये पहचान है कि 1 लाइन में। अगर ये कर्सर आपका ऊपर-नीचे जा रहा है एरो की से, तो सोचो कि 2-3 लाइन में है वो, तो ध्यान रखना 1 लाइन में कर लेना है। आपने ये डाल दिया, ऐसे ही आपको एक स्टेप पीछे आना है। अभी तो आपने ये ईसी टू यूज़, वैसे ही क्लाउड यूज़र में भी कर लेना है। तो सेम की आपको ये पब्लिक की, प्राइवेट की से पब्लिक की में कन्वर्ट हुआ है, सो कन्वर्टेड वाला डालना है। ठीक है? ये डालने के बाद अब आपको परमिशन ज़रूर ध्यान देना है। अब ये करने के बाद आपको ये परमिशन ज़रूर चेंज करना है यहाँ से यहाँ तक। ये वाली चीज़ ज़रूर करनी है। ये तो आपका EC2 का हो गया, ऐसे ही आपको ये क्लाउड यूज़र का भी। तो ये सो एडिशनल चीज़ें दोस्त आप सीख रहे हो ना, ये कॉमन है सबके लिए। लाइनेक्स में आप चाहे डेवऑप्स करो, क्लाउड करो, और ये सारी चीज़ें अगर आपको आ जाती हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत हेल्पफुल होंगी ये सारी चीज़ें। ये सब करना है। उसके बाद एक और फाइल है, इसमें ओपन करनी है आपको ये वाली चीज़, etc ssh config। ये वाली फाइल ओपन करनी है, लास्ट में जाना है और यहाँ पे ऐड कर देना है ये लाइन, राइट? यहाँ पे ऐड कर देना है, दैट्स ऑल। क्या करना है? रूट लॉगिन परमिट, रूट लॉगिन येस, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो, पब्लिक ये करने के बाद अब सेव कर दो। ठीक, अगर आपने ये नहीं किया तो लास्ट में क्या होगा कि जब मशीन को आप पावर ऑन करोगे EC2 में कन्वर्ट करने के बाद, तो आपको कुछ एरर आने लग जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है। ये सारा चीज़ बैकएंड में MGN करता है, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद जो भी आपने काम किया, ये सारा जो एडिशनल फाइलें बनी हुई हैं उसको रिमूव कर देना है आपको, और दैट्स ऑल, इतना ही करना है। लास्ट में इसको पावर ऑफ। तो गाइज ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, ज़्यादा नहीं, आपको 15-20 मिनट लगेंगे, राइट? हो सकता है वर्चुअल मशीन बनाने में आधा घंटा लग जाए। तो ये सारे प्री रिक्विजिट्स आप कर लोगे, उसके बाद आप इजीली VM को माइग्रेट कर लोगे, राइट? नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आपको पॉलिसी बनानी है, रोल बनानी है, एंड ऑल दोस। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।